हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको चित्रमिति। ये बेसिकली दो तरह की होती है, एक तो मेंस्ट्रुएशन 2D और एक मेंस्ट्रुएशन 3D। ठीक है, 2D में हम क्षेत्रफल, परिमाप, एरिया या पैरामीटर्स निकालते हैं। 3D में क्या होता है, वॉल्यूम्स है और आपका TS है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं जिसको हिंदी में, और वक्र पृष्ठ है। ये सारी चीजें निकाली जाती हैं। तो इसमें 2D और 3D दोनों के क्वेश्चन मिक्स हैं। और पहले हम 2D के 2D और 3D दो चीजें हैं, दोनों मिक्स है। 3D वाले जो फॉर्मूले हैं पहले हम थोड़ा सा उनको देखने वाले हैं, फिर उसमें जो बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको देखेंगे। फिर बीच में कहीं 2D वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा, या वर्ग वृत्त आयत जो भी है आपकी जो 2D वाला पार्ट है, तो बाद में फिर उनके फॉर्मूले भी देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको सारे फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाता, लेकिन उतना समय नहीं है, तो जल्दी से मैं आपको फॉर्मूला एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो 3D में बेसिकली आपके तीन चार, चार नहीं, चार पांच। ठीक है, चार पांच आपके मेन फिगर है। कौन सा? घन, जिसको बोलते हैं क्यूब। दूसरा है क्यूबॉइड, घनाभ। तीसरा है आपका बेलन, इसको बोलते हैं सिलेंडर। चौथा होता है आपका शंकु। कौन? और गोला होता है, इसको बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, होने को तो फिर अर्धगोला भी होता है। बेलन है तो कोगला बेलन भी होगा। इस तरीके से मैंने आपके ये पांच फिगर है, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, तो एक एक से पढ़ते हैं इनको। इनमें क्या क्या पूछता है आपसे, ये दिखने में कैसे होते हैं, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ एक एक से। पहले पढ़ते हैं भाई घन। घन क्या होता है? क्यूब। सब लोग जानते हो आप, एक ऐसा चित्र, एक ऐसा फिगर जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें कैसी हों, तीनों चीजें आपस में बराबर हो। ठीक है, ये होता है आपका क्यूब। जैसे ये लंबाई है ए, ये चौड़ाई है आपकी बी, और ये आपकी ऊंचाई है, ये भी क्या होगी, ए। ठीक है, क्या होगा, तीनों साइड आपस में बराबर होने वाली है। ठीक है, बेसिकली ये एक बंद चौकोर डिब्बा है। आपका जो रूबिक क्यूब आता है जिसको सॉल्व करते हो आप इस तरीके से, इसमें हरे लाल पीले छह रंग होते हैं, और फिर आप उसको मिलाते हो तो वो क्या है, वो आपका एक घन ही है। ठीक है, अब इसमें आपसे दो तीन चीजें पूछता है भाई। क्या पूछेगा, पहले पूछेगा घन का आयतन क्या है। घन का आयतन, किसी भी फिगर का आयतन कैसे निकलता है, आयतन निकलता है उसके आधार का क्षेत्रफल, उसके बेस का जो उसका आधार है उसका क्षेत्रफल इनटू गुणा करते हैं हाइट का। तो उसका आधार क्या है, इसका आधार है ये। ठीक है, ये वाली चीज, ये आधार है इसका। आधार क्या है, आधार एक वर्ग है। क्या है ये, वर्ग, जिसकी चारों साइड क्या है आपस में बराबर। तो उसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल ए इंटू ए। हाइट क्या है इसकी, हाइट भी आपकी ए है, यानी कि घन का जो क्यूब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए क्यूब। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपसे पूछता है कि भाई घन का विकर्ण क्या है। घन का विकर्ण, इसमें विकर्ण कैसे बनता है, इसमें विकर्ण बनता है कुछ इस तरीके से। ये, इसको आप निकाल भी सकते हो, डायरेक्ट ड्राइव भी कर सकते हो इसको आप, कि भाई इसको हम यहां से मिला दें। ठीक है, तो निकल आएगा आपका। मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। ये होता है √3 इंटू ए क्या है यहाँ पे, ए है यहाँ पे साइड। ठीक है ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका, ये पूछता है इसका संपूर्ण, पहले पूरा लिख दो एक बार, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या बोलते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया, TSA। ये क्या होता है, ये होता है इसका 6a²। कैसे बनता है, घन में टोटल कितनी सरफेस होती है, दो ऊपर, दो साइड में, दो आगे पीछे, छह होती है। और एक सतह क्या होती है उसकी, एक सतह होती है वर्ग। क्या होता है, वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है a²। क्या होता है, a²। और इसमें कुल मिला के अगर छह सरफेस है तो क्या हो जाएगा, 6a²। ठीक है, घन के बारे में आपको हल्का फुल्का इतना आइडिया होना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट लो आप क्यूबॉइड। दूसरा
कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड होता है घनाव। क्या होता है? घनाव। ठीक है, तो कीवर्ड दिखने में कैसा होता है? माचिस की डिब्बी। ठीक है भाई, कैसी होती है? ये माचिस की डिब्बी जो है कीवर्ड का परफेक्ट एग्जांपल है। ये दिखने में लगभग लगभग घन के जैसा होता है, लेकिन इसमें एक क्वालिटी अलग है। क्या? कि इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो सकती। अगर बराबर हो गई तो क्या बन जाएगा? वो तो बन जाएगा आपका क्यूब। और इसमें क्या है? अलग अलग है। जैसे ये है लंबाई, इसको क्या देते हैं हम नाम? एल दे लिया। ये अलग है। ये है चौड़ाई, चौड़ाई को बोलते हैं बी, ब्रेथ। ये क्या है आपका? ये है आपका हाइट, ऊंचाई, इसको क्या बोल दिया? ये। क्लियर है? ये क्या हो गया आपका? ये हो गया घनाभ की भुजाएं, एल लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें एक वही चीज निकालनी है हमको जो हमने घर में निकाली थी। आयतन क्या है, विकर्ण क्या है, इसका सरफेस एरिया क्या है, ये सारी चीजें। तो देखो जरा, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम बेसिकली है ना, क्या है? किसी भी 3D फिगर का आयतन कैसे निकालते हैं? आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट। आधार क्या है इसमें? आधार है इसमें आयत, लंबाई अलग चौड़ाई अलग। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें हाइट क्या है? एच। हाइट का कर दो गुणा। आधार के क्षेत्रफल में अगर हम हाइट से गुणा कर दें क्या निकल आएगा? ये निकल आएगा वॉल्यूम। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच। ठीक है भाई, पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा, घनाभ का विकर्ण क्या होता है? उसका क्या था? घन का था डायगोनल बोलते हैं इसको, डी। वो था 3a²। कैसे बना था? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से, और क्या हो गया था? वो हो गया था 3a²। 3 हमने बाहर ले लिया तो रूट में आ गया ये, और ए पहुंच गया बाहर। सॉरी, 3a² हो गया, तो ए को हमने बाहर निकाल लिया, और 3 कहाँ रह गया? 3 रह गया आपका रूट के अंदर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेसिकली 3a। ये किसका था? ये था घन का। घना को निकालेंगे तो ये होता है तीनों भुजाओं का वर्ग रूट के अंदर, l² प्लस b² प्लस h²। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। सी, क्या पूछेगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ जी, क्या बोलेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है टी, ऐसे बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये हो जाएगा आपका 2, सॉरी, क्या होगा? टी से क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका? सभी भुजाओं, सॉरी सभी सतहों। घनाभ में कितनी सतह होंगी? 6 सतह। घन के जैसे ही होता है ये। 2 सतह ऊपर, एक ऊपर वाली, दूसरी नीचे वाली, तीसरी साइड वाली, और चौथी ये, पांचवी आगे वाली, और छठवीं पीछे वाली। कितनी सतह होगी इसमें? इसमें होगी 6 सतह। ठीक है, और अगर 6 सतह हो गई तो हमको 6 सतह का एरिया निकालना है। तो एक का क्या होगा? एक का होगा एल इंटू बी। क्या होगा? एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर ऊपर वाली ऐसे मान लो सामने वाली है, इसका क्या हो गया? एल इंटू, देख लेते हैं। ये क्या है? ये बी है, ये एच है, ये एल है, सॉरी बी एल एच। ठीक है भाई, तो देखो जरा, पहले कोई सी साइड ले लो, सरफेस हमने ले ली आगे वाली। इसका क्या है? इसका है ये आयत बनना है एक। देखो ये वाला आयत, ये आयत बनना है, ऐसा आगे बनना है जो आपको दिख रहा है। एक जस्ट इसके पीछे भी बनना है। तो पहले निकालो इस आयत का क्षेत्रफल। क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू एच। अगर आगे वाले का एल इंटू एच है तो पीछे वाले का क्या होगा? वो भी एल इंटू एच। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2l इंटू एच। ठीक है, प्लस 2 का आ गया। 2 देख लो ऊपर वाली, ऊपर वाली में क्या है? इसकी जो लंबाई है वो क्या है? वो तो एल ही है, लेकिन इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी ये क्या माना है हमने? इसको माना है बी। तो ये हो जाएगा एल और बी। ये हो गया ऊपर वाली सतह का। नीचे वाली का क्या होगा? एल बी। कितना हो जाएगा? 2lb प्लस, अब ये वाली रह गई, ये वाली, इसका क्या है? बी इंटू एच। बी इंटू एच, इसके सामने क्या है? ये वाली, इसका भी क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी इंटू एच। कितना हो गया? 2b इंटू एच। 2 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा एल बी, बी एच और एच एल। ये क्या हो गया? ये हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? यानी कि सभी की सभी
6 सतहों का क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा, कभी कभी इसमें एक चीज और पूछता है आपसे, क्या पूछता है? चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। चार दीवारी क्या होती है? जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की, घनाभ की। हमारा रूम क्या होता है? ये कमरा क्या है? कमरा है आपका घनाभ। ठीक है। तो चार दीवारी क्या होंगी? चार दीवारी होंगी फर्श और छत दो को छोड़ दिया जाए। जैसे ये हमारा घनाभ है, इसमें मैं आपसे बात करूं तो ये जो छत वाला पार्ट है इसको छोड़ दो, और नीचे ये जो आपका फर्श है इसको भी छोड़ दो। इसमें कितनी साइड बचेंगी? 6 थी। छत को, फर्श को छोड़ दिया, कितनी बचेंगी? 4। ये होता है आपका 2L+B/H। तो घनाभ के अंदर बेसिकली 4 फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। तो घन हो गया, घनाभ हो गया, इसके बाद ले लो बेलन, सिलेंडर। बेलन, बेलन दिखने में कैसा होता है? ये रहा भाई बेलन। 10th क्लास में आप सब इन चीजों को पढ़ चुके हो। ठीक है। बेलन, इसको मिलाना चाहो तो मिला दो। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर, यानी कि त्रिज्या। नीचे क्या है? नीचे इसका जो आ, भाग है वो दिखेगा आपको ऐसा, बिल्कुल गोलाकार। ठीक है। ये गोला नहीं बन पाया मेरे से, कुछ ऐसा बनेगा। ऊपर भी क्या होगा? गोलाकार, यानी कि इसका ऊपर भी गोलाकार है, नीचे भी क्या है? गोलाकार ही है। तो आर, ऊपर भी क्या हो जाएगा? आर। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एच। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं वही फिर से, क्या कि भाई इसका वॉल्यूम पूछेगा आपसे, बेलन का आयतन। आयतन क्या होता है? किसी भी 3D फिगर का आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। आधार क्या है इसमें? आधार है इसमें वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये हो गया आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट क्या है इसमें? एच। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। दूसरा, इसमें पूछता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है? ये जो घनाभ आपके पास है, इस घनाभ के चारों ओर, ठीक है, मेरे पास कुछ घनाभ के लिए भी है नहीं यहाँ पे, सॉरी बेलन के लिए कुछ है नहीं, तो आप समझो इसी से कि ये जो पार्ट है इसके टॉप को छोड़ दो। ठीक है। छत क्या है? इसकी छत गोलाकार है। इसका फर्श क्या है? फर्श भी आपका गोलाकार है। उस छत और फर्श को छोड़ के ये जो चारों साइड का एरिया आपका है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। मान के चलो ये पेन कैसी है? ये पेन ऊपर और नीचे इसका बेस गोलाकार है। तो अब इसके जो टॉप वाला पार्ट है उसको छोड़ दो, जो नीचे वाला पार्ट है उसको छोड़ दो, बाकी ये जो पार्ट है जिसको मैं छुपा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है आपका 2πr/h। क्लियर है? बेसिकली परिधि में गुणा करते हैं हाइट का, ये पता होना चाहिए आपको। तीसरा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएसए। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2πr/h, यानी कि जो चारों साइड का एरिया था वो तो हो ही होगा, लेकिन अब जो टॉप और बॉटम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें टॉप और बॉटम का एरिया भी शामिल होने वाला है। ऊपर क्या था? ऊपर था वृत्त, क्या हो जाएगा? πr²। और नीचे क्या था? नीचे भी वृत्त, तो क्या हो जाएगा? 2πr²। तो 2πr कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा अंदर? r+h। ठीक है। ये हो गया आपका बेलन के फॉर्मूले। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं शंकु की। चौथा फिगर क्या है हमारा?
शंकु, इसको बोलते हैं कोन। बर्थडे की टोपी देखी है आपने, बर्थडे बॉय के सर पर लगाते हैं शंकुआकार टोपी, ये वही है। इस तरह की होती है। नीचे क्या होता है, इसमें भी नीचे जो सर पे रखते हैं उसको, वो भी क्या होता है, नीचे गोलाकार होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी एच। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल। एल क्या होती है, एल होती है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। एच क्या है, एच है शंकु की हाइट, एल क्या है, एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, वो वर्ड आपको लगा के देगा कि भाई तिर्यक ऊंचाई दी गई है, इसका मतलब क्या है, एच नहीं दी गई, आपका एल दिया गया है। ठीक है, तो फिर से वही चीज है कि भाई शंकु का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर। अब इसका टॉप और बॉटम क्या है, एक जैसा नहीं है। बेसिकली एक बेलन में से तीन शंकु बनते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा कभी बाद में, पहले याद कर लो आप कि भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है, ये होता है आपका शंकु का आयतन। दूसरा बात करते हैं वक्र पृष्ठ की। वक्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है घुमा हुआ भाग। ठीक है, जो नीचे का जो एरिया है उसको छोड़ के जो पार्ट घुमा हुआ है, बर्थडे की टोपी में जैसे आप बोलोगे कि जिस पार्ट पर जो चमकीली वाली पॉलिथीन लगी होती है वो क्या होता है, वो होता है इसका वक्र वाला घुमा हुआ भाग। ठीक है, तो एस ए बोलते हैं इसको सरफेस एरिया, या इसको बोल दो भाई कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए बोल सकते हो इसको, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर एल। तीसरा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टी एस ए। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पाई आर एल, तो पहले से था, और नीचे वाला एरिया और ऐड हो जाएगा, कौन सा वाला, वृत्त वाला, पाई आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये, पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, ये शंकु हो गया बेसिकली। और फिर इसके बाद है गोला। गोला क्या होता है आपका, स्फेयर, स्फेयर। ठीक है, चलो ये क्या है, ये एक ठोस गोला है। ठीक है, क्या है, ठोस गोला। क्रिकेट की बॉल होती है, क्या है, गोला है। फुटबॉल वॉलीबॉल क्या हो, गोला होता है। एक वो होता है फेंकने वाला गोला, वो भी क्या है, गोला है। जो फेंकने वाला गोला है वो ठोस गोला है, जो क्रिकेट की बॉल है वो क्या है, वो खोखला गोला है। ठीक है, इसमें आपका केवल एक ही चीज दी होती है, क्या, वो होती है आर, यानी कि त्रिज्या। ठीक है, तो गोले का आयतन, इसकी बात करते हैं, ये कितना हो जाएगा, भी, ये होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और गोले का वक्र पृष्ठ की बात कर लो, यानी कि सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर वर्ग। सी टी एस ए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टी एस ए। ये भी क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर वर्ग। क्योंकि गोले के अंदर सारा का सारा भाग क्या है, घुमा हुआ है। तो जब आपने घुमे हुए भाग को लिया, या जब आपने वक्र पृष्ठ को लिया, तब ऐसा हुआ था कि आपने कोई भाग छोड़ दिया हो, नहीं। तो क्या होगा, आपका सी एस ए और टी एस ए गोले के अंदर बराबर होने वाला है। ठीक है भाई, चलो अब आते हैं इसके क्वेश्चनों पे, देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है, आपसे टी एस ए पूछ सकता है, आपसे सी एस ए पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, प्लस इसके अलावा क्या क्या कह सकता है आपसे, आपसे कह सकता है भाई कि मेरे पास एक शंकु है, क्या है, मेरे पास एक शंकु है, और शंकु का कुछ आयतन दिया है, मान लो 1000। कितना दिया है आयतन, 1000। अब बोलेगा भाई कि मैं क्या कर रहा हूं,
मेरे पास ये शंकु है वो मेटल का है, धातु का है, मान लिया लोहे का है। अब इसको पिघला के मैंने क्या किया, इसको पिघला के मैंने सपोज कन्वर्ट किया किसमें, कन्वर्ट किया घन में। घन में कर सकता है, घना में कर सकता है, बेलन में कर सकता है, गोले में कर सकता है, किसी में कर सकता है। ठीक है, जब भी किसी फिगर को पिघला के कोई दूसरा फिगर बनाया जाता है तो उस केस में क्या होगा, इस शंकु का जो आयतन रहने वाला है कितना था 1000, इसका भी आयतन क्या होगा 1000। दोनों केसों में आयतन आपका समान रहने वाला है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना काफी है। उसके बाद आते हैं सीधे क्वेश्चनों पे, तो देखते हैं कि इस पे जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपका दिया है शंकु का। तो इसमें 8-10 क्वेश्चन लगातार शंकु के आने वाले हैं। ठीक है, तो शंकु के फॉर्मूले क्या है आपको पता है। चलिए भाई देखते हैं जरा। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर, लो पहला ही क्वेश्चन आ गया पिघलाने वाला। एक चीज को पिघलाकर, एक चित्र को पिघला के या एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति जब बनाई जाएगी तो क्या सेम होने वाला है, वॉल्यूम सेम होने वाला है। ठीक है, तो शंकु है हमारे पास, क्या किया हमने, शंकु से पिघला के क्या बनाया, हमने बना दिया बेलन। क्या बना दिया, बेलन। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब पिघलाया जाएगा तो इसका आयतन बराबर हो जाएगा इसका आयतन, दोनों के आयतन सेम हो जाएंगे। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का क्या होता है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। लिख दूं आर स्क्वायर एच, नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि जो आर और जो एच शंकु की है उतनी ही आर एच हमको इसकी नहीं दी गई बेलन की, तो हमको कुछ अलग लिखना पड़ेगा। या तो इसको ऐसे कर लो R1 H1 R2 H2, ऐसे कर सकते हो, या इसको रख दो स्मॉल, इसको रख दो कैपिटल। ठीक है, मान रख दो, आंसर आ जाएगा। शंकु की त्रिज्या क्या दी गई है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 15 सेंटीमीटर हाइट है। 1/3 सेम रहने वाला है, पाई सेम रहेगा। आर का मान क्या है 9 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 9, 9 का स्क्वायर हो रहा है एच, एच कितनी है इसमें, एच है 15 बराबर पाई। आर का मान क्या है, बेलन का व्यास पूछा है हमसे, व्यास पूछा है, तो व्यास का आधा क्या होती है, व्यास का आधा होती है त्रिज्या आर, रेडियस। ठीक है, चलो पाई आर, आर नहीं पता हमको तो आर स्क्वायर नहीं पता। एच का मान क्या है, एच दिया हुआ है इसमें, ऊंचाई कितनी दी शंकु की, ऊंचाई दी है 45। काटा पिटी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। देखते हैं, सबसे पहले पाई से पाई काटो, 3 से कट गया, 3 तिया 9, 15 से काटो, 15 तिया 45, 3 से काटो 3, तो आर स्क्वायर का मान क्या आ गया, ये आ गया 9। तो यहां से आर का मान क्या होने वाला है, आर का मान होने वाला है 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। क्या किया हमने, हमने केवल और केवल वॉल्यूम सेम किया है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है आपको 4455, इसका व्यास दिया है 105, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी किसकी बात हो रही है, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, कितना दिया है आपको, ये दिया है 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CSA क्या होता है आपका, CSA होता है शंकु का पाई आर और एल। फॉर्मूला याद हो गए आपको, याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है फॉर्मूले तो फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले, इसलिए जो 3D के फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। 4455 मान रख लो भाई। पाई का मान क्या है 22/7। आर का मान क्या है, आर नहीं दिया हमको, डी दिया है। डी कितना दिया है 105, तो 105 का आधा क्या हो जाएगा, सॉरी 105, 105 का आधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिज्या। तो या तो 105/2 रख दो सीधा सीधा, या काट के रख दो भाई 102 से 105 को। तो हमने क्या किया, हमने सीधा रख दिया, काटा पीटी वैसे भी होनी है अभी, तो फिर हम पहले नहीं कर रहे। एल बराबर 4455, बस काटा पीटी कर लो, 7 से काट दो, 15 हत्ते 105, और 2 से काट दो भाई, कितना कट गया 11 बार, 11 से काटो, 11 चौके 44,
5 में भाग जाएगा ना तो 0, 11 पंजे 55, 15 से काटो, 15 दूनी 30 और बच गया 10, 105 हो गया, 15 सत्ते 105। यहाँ से एल का मान क्या आने वाला है 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी टोटल वाला, TSA क्या होगा, ये होगा आपका पाई आर प्लस एल। ठीक है, पाई का मान क्या है, पाई का मान है 22/7। आर का मान क्या है, आर है 5 और ये कितना है 5 प्लस एल का मान 26। ठीक है, तो 22/7 इंटू 5 इंटू 26 और 5 31, ये 31 नहीं होगा, ये 21 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कितना है, ये 16 है। ठीक है भाई, ये 16 है, इन तो ये कटेगा नहीं। 16 5 21, 7 से काट दो, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये TSA है, टोटल सरफेस एरिया।